वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे जर्मनी में 1 महीना हो गया है और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पहले कौन कौन से काम होते हैं। जैसे ही आप जर्मनी में अराइव होते हैं तो आप सबसे पहले वो काम फर्स्ट मंथ के अंदर कर लें, ताकि फिर आगे आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाए। तो उसमें सबसे पहले जो होता है, मैंने नोट डाउन की हैं चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट करवानी होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपने शहर पहुँच के इनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पर आके आप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। तो जब इनरोलमेंट का आपका प्रोसेस होता रहेगा, उसके साथ साथ आपको सिटी रजिस्ट्रेशन का देखना है। अब सिटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर जर्मनी में एक रूल है, अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऑसलैंडर बेहर्डे, जो कि सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पर जाना होता है और जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस और अपना पासपोर्ट, वीज़ा, ये चीज़ें लेकर जानी है और उन्हें कहना है कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे कि ये स्टूडेंट इस जगह पे रह रहा है। तो आगे की जो फ्यूचर आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी पोस्ट वगैरह आनी होंगी, वो उस जगह पे आएंगी और आप रजिस्टर्ड होंगे कि ये बंदा इस एड्रेस पे रहता है। तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको टैक्स आईडी मिलता है और उसके बाद आप दूसरी चीज़ें कर पाते हैं, यानी बैंक अकाउंट खुलवाना और ये सारी चीज़ें। तो इनरोलमेंट आपकी हो गई, उसके बाद आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी। सिटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगी तो वो आपको एक लेटर देंगे जिस पर टैक्स आईडी वगैरह लिखा होता है, या टैक्स आईडी आपको 2 दिनों के बाद आप खुद जाकर कलेक्ट भी कर सकते हैं, या 1 हफ्ते के अंदर वो आपको बाय पोस्ट भेज भी देते हैं। यहाँ पर जर्मनी में ये सीन है कि आप कुछ भी करें, बैंक अकाउंट से लेकर जो भी चीज़ आप करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड किए जाते, आपको बाय पोस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का, पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा काम है। तो जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको जो वो एक पेज देंगे, एक पेपर देंगे जिसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स होंगी, उस बेसिस पर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप जो ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक करवा के आए हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसको अनब्लॉक करवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है, कोई कुछ और भी वॉलेट्स वगैरह हैं, जैसे कि रेवोलूट हो गया, वाइस हो गया, आप उसमें खुलवा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट है वो बैंक में खुलवाएं। तो बैंक अकाउंट के लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एक पेपर मिलेगा जिसके थ्रू आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट खुलेगा तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स, बैंक ओपनिंग लेटर आपको बैंक इशू करेगा, जो कि आप ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर है उसके वहाँ अपलोड करेंगे, जिसमें आपका आईबान नंबर होता है, आपका नाम और सारी डिटेल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी, सबसे पहले एनरोलमेंट आपने करवाई, उसके बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो बैंक अकाउंट है वो आपने खुलवा दिया। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ये होगा कि आपके पैसे जो हैं वो अनब्लॉक करवाने हैं, वो भी आपने ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर को आपने चीज़ें भेजी, अपने डॉक्यूमेंटेशन, और आपका जब वो अनब्लॉक होगा तो उसके साथ साथ आप एक काम करें, जो भी आपने इंश्योरेंस लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, उन्हें भी मेल कर दें कि आपकी वो जो इंश्योरेंस है वो एक्टिव कर दें। क्योंकि यहाँ पर अब आप अगर आएंगे तो आपको हर काम के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब, या कहीं पर भी कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस जब तक एक्टिव नहीं करवाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, आप किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव करवाने के बाद ब्लॉक अकाउंट भी आपका अनब्लॉक हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का भी आप प्रोसेस कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव तो हो जाती है, लेकिन उसका कार्ड मिलता है आपको, जो कि आपके पास आने में बाय पोस्ट 15 दिन लग जाते हैं। तो आप ब्लॉक अकाउंट भी अनब्लॉक करवाएं, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को मेल करें, या उनके ऑफिस, अपने किसी भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर ऑफिस होगा, उस ऑफिस में जाएं और आप कहेंगे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव कर दें। तो विद इन 15 डेज आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी खुल जाएगा और ब्लॉक अकाउंट आपका 1-2 दिन में खुल जाता है। और इसके साथ आप जो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उसके कार्ड्स वगैरह आपको उस टाइम नहीं मिलते, सिर्फ डिटेल्स मिलती हैं, उनके कार्ड्स भी आने में आपको 15 दिन लग जाते हैं। तो टोटल सारी चीज़ें ये मिला के आपको 1 महीना, तो सिर्फ 1 से 1.25 महीना डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है। सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर टैक्स आईडी आया आपका, टैक्स आईडी के बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, ये आप पहले ही 2 हफ्तों में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की जो डिटेल्स और प्रॉपर तरीके से जो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी हाथ में, वो 1.25 महीना लग जाता है। जैसा कि मैंने पहले हफ्ते में अपना इनरोलमेंट करवाया और उसके बाद मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवा ली। सिटी रजिस्ट्रेशन वालों ने मेरा टैक्स आईडी दिया, टैक्स आईडी की बेसिस पर मैंने वो जो पेपर दिया उन्होंने सिटी रजिस्ट्रेशन का, उसकी बेसिस पर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार नहीं भेजते बैंक वाले। बैंक वाले पहले आपको एक कार्ड भेजेंगे, फिर दूसरा कार्ड भेजेंगे, फिर उन दोनों कार्ड्स की अलग अलग आपको पिन कोड्स भेजते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ अपना जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी वो उस पर अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाया, और साथ में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, तो मुझे अभी 1 महीना हो गया, लेकिन मेरे पास कार्ड्स वगैरह आ गए। अभी तक मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड नहीं मिला, बैंक के सारे कार्ड आ गए। तो ये मसला होता है, पहले मंथ में ये होता है। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो आते हैं यहाँ पे, वो अपनी लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जाएँ और रहें, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जर्मनी में ऐसा है कि आप जब भी आएंगे
तो आपको उसके साथ साथ एक काम करना पड़ेगा, जो भी एड्रेस पर आप रहेंगे उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि आप आए रेंट पर चीज़ ली और रहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, आपको रजिस्टर करवाना होता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आप सर्टेन रूल्स हैं यहाँ पे, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्रॉपर, और उसी पर आपका वीज़ा एक्सटेंड भी होता है। जैसे कोई इस्लामाबाद वगैरह से आते हैं तो उन्हें 3 महीने का या 6 महीने का वीज़ा मिल रहा होता है, तो उन्हें आते ही एक्सटेंड करवाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं होता। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 सवा महीने के लिए शॉर्ट टर्म की केयर ऑफ लेटर पर आ रहे होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन लेते हैं। मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, मैंने भी यही किया है, और आगे भी मैं यही आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म जो आप अकोमोडेशन अरेंज ना करें। अगर आपको करना ही है तो आप शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन अरेंज करें 1-1.5 महीने के लिए। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो जा रहे होते हैं अपने कंट्रीज या किसी और शहर जा रहे होते हैं 1-2 महीने के लिए, तो वो अपना रूम देकर जाते हैं, और उस रूम का एक केयर ऑफ लेटर बनता है जो कि आपको देते हैं, फिर वो आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है उस केयर ऑफ लेटर पे। तो आप ये करें कि पहले 1-2 महीने के लिए लें, ताकि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ चीज़ों को समझें, आपकी यूनिवर्सिटी से वो जगह कितनी दूर है, वो रूम कैसा है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म आप अपने कंट्री से ही करके आएंगे तो उसमें ये मसला है, बाद में अगर वो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया होगा तो फिर मसला होगा। यहाँ पर आएँ, चीज़ों को देखें समझें, फिर देखें क्या पता और अच्छा ऑप्शन मिल रहा हो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के करीब, और ज़्यादा अच्छा रूम मिल रहा हो। तो इन चीज़ों को देखें, फिर आप लॉन्ग टर्म जो अकोमोडेशन है उस पर जाएँ, पहले आप शॉर्ट टर्म पर आएँ। तो मैंने 1.5 महीने के लिए लिया था, 1 महीना मुझे हो गया, अभी 15 दिन मेरा इसमें, और उसके बाद मैंने अपने लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन में मैं सुकून से मैंने देख ली है, और मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारे जब काम होंगे 1 या सवा महीने में, तब तक आपको रहने का मसला नहीं होगा। अगर शॉर्ट टर्म हुआ अकोमोडेशन का तो आपको एक जगह मिल जाएगी, उस पर सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टैक्स आईडी आ जाएगा, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्टिव हो जाएगा, अनब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपके उस एड्रेस पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उसके साथ साथ आप 1.5 महीने में लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे। तो जब लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन ढूंढेंगे तो फिर बाद में 1.5 महीने के बाद आप शिफ्ट भी हो सकते हैं आराम से, और सारी की सारी चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। फिर जब लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी, उसके बाद ये है कि आपको उस एड्रेस को फिर से सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होता है, जो जिसको हम ऑसलैंडर बीओडे कहते हैं, और वहाँ पर फिर से आपको उस एड्रेस को चेंज करवाना होता है, और कहना होता है कि मैंने अब लॉन्ग टर्म के लिए ये अकोमोडेशन ली है और ये मेरे नाम पर रजिस्टर कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले महीने में करनी होती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं उसी तरह आपको भी बताई हैं, ताकि आपको आगे मसला ना हो और इसी तरह आप चीज़ें प्लान करें। थैंक यू।